Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed the subtraction of two vectors and it is geometrical representation and what kind of changes does it bring in two vectors when we find their difference and how we can represent that geometrically, that we have discussed in the previous class. Now our today's topic, and that is multiplication of a vector by a scalar. एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ कैसे मल्टीपल करेंगे और इस वेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं जब इसे मल्टीपल करेंगे एक स्केलर से. तो ये है आज का टॉपिक. तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर ब्रिंग इन केस ऑफ अ वेक्टर. हियर वी विल डिस्कस द डेफिनेशन फर्स्ट. एंड द डेफिनेशन if v vector not equal to 0 vector be a given vector. अगर v vector हमारे पास कोई given vector है जो 0 vector नहीं है and lambda be a real number और lambda कोई भी real number है called a scalar. In the subsequent work we called it a scalar. Then the vector lambda v is a vector. तब ये वेक्टर lambda v हमारे पास एक वेक्टर है, लैम्बडा हमारे पास एक स्केलर है. जब लैम्बडा को v से मल्टीपल करेंगे जो नया वेक्टर बनेगा लैम्बडा v इज ए वेक्टर. ये एक ऐसा वेक्टर होगा whose magnitude is mod lambda times that of v, जिसका मैग्नीट्यूड होगा mod lambda times that of v, यानी इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली इंक्रीज होगा और दैट वुड बी मॉड लैम्बडा टाइम्स. मॉड क्यों? बिकॉज मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अगर लैम्बडा कोई रियल नंबर है नेगेटिव है मॉड इसे बना देगा पॉजिटिव. सो मैग्नीट्यूड विल बिकम मॉड लैम्बडा टाइम्स दैट ऑफ v. इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और इंक्रीज कैसे होगा? मॉड लैम्बडा टाइम्स एंड और whose direction is same as that of v, जिसकी डायरेक्शन रहेगी सेम एज दैट ऑफ v, जो v की डायरेक्शन थी. लेकिन कब? इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, अगर ये रियल नंबर, अगर ये स्केलर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है. एंड whose direction is opposite to that of v, और जिसकी डायरेक्शन बनेगी अपोजिट टू दैट ऑफ v, v के अपोजिट बिल्कुल. कब? इफ लैम्बडा इज लेस देन 0, अगर लैम्बडा बनेगा लेस देन 0. दिस वेक्टर लैम्बडा v, यही वेक्टर जो लैम्बडा v है इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर v. इसी को कहेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर v बाय ए स्केलर लैम्बडा, एक स्केलर लैम्बडा से. तो जिगरा आपके पास एक वेक्टर था, एक नॉन जीरो वेक्टर था, एक प्रॉपर वेक्टर था. नॉन जीरो कहो या प्रॉपर कहो एक ही बात है. सो अगर आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर है v और आपके पास एक लैम्बडा है स्केलर, ए रियल नंबर, इन दिस वर्क वी कॉल्ड इट अ स्केलर. तो वेक्टर v आपके पास एक वेक्टर है, लैम्बडा आपके पास एक स्केलर है. जब आप लैम्बडा को v से मल्टीपल कर दोगे, इस स्केलर को इस वेक्टर के साथ मल्टीपल कर दोगे, ये भी एक वेक्टर ही बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा. ये कौन सा वेक्टर होगा? इस वेक्टर में क्या चेंजेस आ सकती हैं? तो इस वेक्टर में क्या चेंजेस आएंगी? हुज मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब क्या बनेगा? v का खुद का कोई मैग्नीट्यूड था, लेकिन जब हमने इस वेक्टर v को लैम्बडा से मल्टीपल कर दिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड इज मॉड लैम्बडा टाइम्स दैट ऑफ v. इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा. वो कितना इंक्रीज होगा? वो लैम्बडा इंक्रीज होगा. यानी अगर v आपके पास एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड सपोज था 2 यूनिट्स और लैम्बडा आपने स्केलर लिया है सपोज 5, तो जब आप 5 को v से मल्टीपल करोगे ये एक नया वेक्टर बनेगा 5v. लेकिन इस 5v का मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? 5 times magnitude of v. What is that? 2. So that is 5 times 2 which is equal to 10. तो नया मैग्नीट्यूड जो अभी बनेगा that is 10 units. तो मैग्नीट्यूड वुड बी मॉड लैम्बडा टाइम्स दैट ऑफ v. मैग्नीट्यूड मॉड लैम्बडा टाइम्स दैट ऑफ v बनेगा. एंड और क्या होगा? ये सीखने वाला पॉइंट यहां पे है. एंड whose direction is same as that of v. डायरेक्शन सेम रहेगी, वही जो वेक्टर v की है. लेकिन कब? इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव. तो सपोज आपके पास यही वेक्टर था v जिसका मैग्नीट्यूड था अभी 2 यूनिट्स. आपने इसे किसी स्केलर, किसी पॉजिटिव स्केलर 3 से मल्टीपल कर दिया तो नया वेक्टर जो बना दैट इज 3v. तो नया वेक्टर 3v जो बना इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ v, वो क्या है? 2. दैट इज 3 टाइम्स 2 व्हिच इज 6. सो मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा लेकिन इस जो v की डायरेक्शन है वही 3v की डायरेक्शन है ना. सपोर्ट में चेंज होगी,
न सेंस में चेंज होगी किस में, मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है बाय मॉड लैम्डा टाइम्स, लेकिन इसकी सेंस वही रही है जो वेक्टर v की सेंस है। अगर वेक्टर v की सेंस ऐसे है, यानी ये है हमारे पास वेक्टर v जिसका इनिशियल पॉइंट a है, जिसका फाइनल पॉइंट b है। जब आपने इस वेक्टर v को मल्टीपल किया है 3 से, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, इसका सपोर्ट वही रहेगा, इसकी सेंस वही रहेगी, इसका इनिशियल पॉइंट फिर से रहेगा a, इसका फाइनल पॉइंट फिर से रहेगा a, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी तक a से लेके b तक था। डिस्टेंस जो थी, लेंथ जो थी, वो a से लेके b तक थी, अभी ये इंक्रीज हुई है, तो अब इस वेक्टर का नाम पड़ेगा 3 टाइम्स v। सो डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ v, डायरेक्शन वही रहेगी जो v की डायरेक्शन है, क्योंकि v की डायरेक्शन a से लेके b तक है, 3v की डायरेक्शन भी रहेगी a से लेके b तक। तो लेकिन कब, सेम एज दैट ऑफ v, वही डायरेक्शन रहेगी कब, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, अगर लैम्डा है ग्रेटर देन 0, एंड whose direction is opposite to that of v। अब डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट स्केलर मल्टीपल करने से, लेकिन कब, इफ लैम्डा इज लेस देन 0, अगर लैम्डा जो है स्केलर जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों जिगरा, अगर फिर से आपके पास एक वेक्टर है v which is represented by directed line segment AB, it has its this support is, it has its magnitude, it has its sense, and the sense is from A to B। अब अगर आप इस वेक्टर v को सपोज -2 से मल्टीपल कर दोगे, सो -2 से जब आप मल्टीपल करोगे, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज ऑब्वियसली हो जाएगा, इसका एंड पॉइंट एक रहेगा a और दूसरा एंड पॉइंट रहेगा b ऑब्वियसली, लेकिन आपने इसे मल्टीपल किया है माइनस से। जब आप इसे माइनस से मल्टीपल करोगे, एक वेक्टर को नेगेटिव मल्टीपल करने से क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि उसकी सेंस जो है, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। लिहाजा डायरेक्शन ए v की थी फ्रॉम a टू b, अभी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी फ्रॉम b टू a, और इस वेक्टर का नाम रहेगा इस टाइम -2 टाइम्स v। तो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन भी अपोजिट हुई, लेकिन कब, व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0। तो यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ v, लेकिन कब, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड whose direction is opposite to that of v, और डायरेक्शन बनेगी opposite to that of v if lambda is less than 0, अगर लैम्डा होगा नेगेटिव। तो दिस वेक्टर लैम्डा v, यही वेक्टर लैम्डा v जो नया वेक्टर बन गया है बाय मल्टीप्लाइंग ए स्केलर लैम्डा विथ अ वेक्टर v इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ v। इसी को स्केलर मल्टीपल ऑफ v कहेंगे बाय द स्केलर लैम्डा, एक स्केलर लैम्डा से। तो यह है डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ जब आप मल्टीपल करोगे, कैसे मल्टीपल करोगे, इसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंजेस आ सकती हैं, इसकी डायरेक्शन में, इसकी सेंस में क्या चेंजेस आ सकती है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। नाउ this multiplication of vector by a scalar, it has its properties and they are very much important। these properties are very much important। so ये properties क्या है, और एक मल्टीपल, एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल करने से और क्या क्या चेंजेस आ सकती है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द प्रॉपर्टीज। एंड हियर लाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। तो जीरा वेक्टर v है हमारे पास एक वेक्टर, और लैम्डा v है हमारे पास दूसरा वेक्टर। वेक्टर v एक जनरल सा वेक्टर है, और लैम्डा v है स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर v बाय अ स्केलर लैम्डा। तो ये स्केलर बहुत किस्म का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली जो है, इसकी डायरेक्शन जो है, जब पॉजिटिव है डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब नेगेटिव है डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अगर जीरो है तो कोई भी वेक्टर है उसको जीरो स्केलर से मल्टीपल कर दो, वो जीरो वेक्टर बनेगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड रहेगा जीरो। फिर डायरेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि नल वेक्टर की डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इट इज डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी एंड कैन बी चूजन एट विल। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication of a scalar, multiplication of a vector by a scalar। तो क्या प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लाइज देयर, as
I have mentioned, we have two types of vectors now, vector v and lambda v. So first property, lambda v vector and v vector are like vectors. Lambda v vector and v vector are like vectors if lambda is greater than 0 and vector v is not equal to 0 vector. The first property of multiplication of a vector by a scalar. तो क्या है जिगरा? Lambda v vector and v vector are like vectors. What are like vectors? They are also known as co-directional vectors. Like vectors or co-directional vectors are that sort of vectors which are collinear and having same direction, having same sense. सो कोलिनियर वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड की बात, ये लाइक वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं. लाइक वेक्टर्स में हम दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, एक है ये सपोर्ट और दूसरा है सेंस. इनका सपोर्ट जो होता है वो सेम या पैरेलल होता है और इनका सेंस जो होता है वो भी ऑब्वियसली सेम होता है. तो लैम्डा वी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स. लैम्डा वी वेक्टर और वी वेक्टर बनेंगे लाइक कब? If lambda is greater than 0, अगर lambda होगा पॉजिटिव एंड वेक्टर v is not equal to 0 वेक्टर. तो ऑब्वियसली क्यों जिगरा? क्योंकि अगर आपके पास एक वेक्टर है v जिसका इनिशियल पॉइंट सपोज a है और जिसका फाइनल पॉइंट सपोज b है, आपने इसे lambda से मल्टीपल कर देना है, बट अंडर द कंडीशन lambda मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर. जब आप इसे एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीपल करोगे तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा. जब इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है, सपोज इतना इंक्रीज हुआ है, इसका एक एंड पॉइंट है a और दूसरा एंड पॉइंट है b, लेकिन आपने इसे लैम्डा से मल्टीपल किया है, लैम्डा है पॉजिटिव रियल नंबर के मल्टीपल करने से इसकी सेंस चेंज नहीं हो जाएगी, इसकी सेंस वैसी की वैसी ही रहेगी. सो ये रहेगा इसका सेंस. तो मीन्स ये है वेक्टर लैम्डा v व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0. तो सपोर्ट भी सेम है, यानी ये सपोर्ट या ये सपोर्ट या इसके नीचे ले लो, ऐसे ले लो, तब पैरेलल सपोर्ट्स हैं. ये है सपोज a वेक्टर, ये है सपोज इनिशियल पॉइंट a, ये है सपोज फाइनल पॉइंट b. तो डायरेक्शन बिल्कुल वही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर के मल्टीपल करने से सेंस चेंज नहीं होगी. तो ये है आपके पास लैम्डा v वेक्टर. तो इन दो वेक्टर्स का सपोर्ट जो है वो पैरेलल है, मींस बन गए कोलिनियर. इन दो वेक्टर्स की सेंस जो है वो सेम है, तो कोलिनियर भी है, को डायरेक्शनल भी है, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये वेक्टर्स कहलाएंगे लाइक वेक्टर्स. तो इसलिए लैम्डा वी वेक्टर और वी वेक्टर होते हैं लाइक वेक्टर्स, लेकिन अंडर द कंडीशन व्हेन लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड वेक्टर v इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर. नाउ लाइज द प्रॉपर्टी सेकंड. Property second of multiplication of a vector by a scalar. What is that? Lambda v vector and v vector are unlike vectors. Lambda v vector and v vector are unlike vectors. अब ये lambda v और v बनेंगे unlike कब? If lambda is less than 0 and vector v is not equal to 0 vector. अब lambda v वेक्टर और v वेक्टर बनेंगे अनलाइक वेक्टर्स कब? जब lambda होगा less than 0. क्यों जीरा? क्योंकि आपके पास फिर से एक वेक्टर v है, सपोज इसका इनिशियल पॉइंट a है, सपोज इसका फाइनल पॉइंट b है, ये है आपका वेक्टर v. आपने इसे लैम्डा से मल्टीपल कर देना है, लेकिन इस समय लैम्डा जो है दैट इज लेस देन 0, मींस 0 से छोटा, मींस नेगेटिव. तो जब आप एक वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीपल करोगे, ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. सपोर्ट वही रहेगा या पैरेलल रहेगा? इसका एक एंड पॉइंट फिर से a है, दूसरा एंड पॉइंट फिर से b है, लेकिन आपने लैम्डा लेस देन 0 से मल्टीपल किया है, लैम्डा नेगेटिव से मल्टीपल किया है. तो नेगेटिव मल्टीपल करने से सेंस जो a से लेके b तक है वो अपोजिट हो जाएगी, वो हो जाएगी b से लेके a तक. तो सेंस अपोजिट हुई. इस वेक्टर का नाम है v, इस वेक्टर का नाम है लैम्डा v अंडर द कंडीशन लैम्डा लेस देन 0. तो ये दो वेक्टर्स जो हैं, नो डाउट इनके सपोर्ट्स जो हैं वो पैरेलल हैं, लेकिन इनका सेंस जो है वो सेम नहीं है. इस वेक्टर की सेंस v वेक्टर की सेंस a से लेके b तक है, लेकिन लैम्डा v वेक्टर की सेंस b से लेके a तक है, अपोजिट डायरेक्शन है. दे आर नॉट को डायरेक्शनल. व्हेन दे आर नॉट को डायरेक्शनल ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइक, एंड व्हेन दे आर नॉट लाइक दे आर टर्म्ड एज अनलाइक वेक्टर्स. तो इस समय लैम्डा v वेक्टर और v वेक्टर बन गए अनलाइक.
कैसे? जब आपने इसे लैम्डा से मल्टीपल किया, when lambda is less than 0. So it wholly and solely depends upon this lambda, depends upon this scalar, कि एक स्केलर मल्टीपल करने से एक वेक्टर में क्या चेंजेस आ सकती है। उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली चेंज होगा, सपोर्ट तो सेम रहेगा या पैरेलल रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन लैम्डा। चेंज कब नहीं होगी? जब लैम्डा पॉजिटिव होगा, और चेंज अब कब होगी? अपोजिट कब होगी? व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट हमने, दूसरी प्रॉपर्टी हमने इसमें डिस्कस की है कि लैम्डा वी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0। नाउ लाइज द प्रॉपर्टी थर्ड। Here lies the property third. Property third of multiplication of a vector by a scalar. And what is that? That is, for any non-zero vector, for any non-zero कहो या proper कहो, क्योंकि a vector which is not a zero vector is called a proper vector. For any non-zero or proper vector v, vector v is equal to magnitude of vector v into v cap. एक वेक्टर की प्रॉपर्टी है ये जिगरा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये हम अगले सब्सिक्वेंट क्लासेस में इसे यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर एनी नॉन जीरो और प्रॉपर वेक्टर v, किसी भी नॉन जीरो या प्रॉपर वेक्टर v के लिए क्या होता है कि वेक्टर v, वो वेक्टर v इक्वल होता है किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू v कैप। क्यों जिगर? क्योंकि हर किसी वेक्टर में खुद का अपना मैग्नीट्यूड होता है और खुद की अपनी डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मॉड v and direction would be represented by v cap, because v cap must be a unit vector. जब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मॉड v के मल्टीपल करने से मॉड v में कोई चेंज नहीं आएगी, इसलिए ये मॉड v इसका मैग्नीट्यूड है और v कैप इसकी डायरेक्शन है। v कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्चुअली एक वेक्टर की डायरेक्शन प्रेस्क्राइब कर देती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 1 होता है और 1 के मल्टीपल करने से एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगी, बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट इज व्हाई फॉर एनी वेक्टर v, किसी भी वेक्टर v के लिए क्या होगा कि v मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v इनटू v कैप। यानी हर किसी वेक्टर के जरूरी होते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स, सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? इसका होगा खुद का मैग्नीट्यूड, दैट इज मॉड ऑफ v, इसकी होगी खुद की डायरेक्शन, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? v कैप। इसीलिए फॉर एनी नॉन जीरो और प्रॉपर वेक्टर v, वेक्टर v must be equal to magnitude of vector v into v cap. Lies another property, and that is property fourth of the vectors, and that's very much important, very important as per the exercise is concerned, because in exercises we will often use this property. So property fourth is, if v is any non-zero vector, if v is any non-zero vector, then the unit vector in the direction of v, denoted by v cap, is given by v cap is equal to 1 divided by magnitude of vector v into vector v, an important concept, और इसे हम लिख सकते हैं v cap is equal to v vector into 1, that is v vector divided by magnitude of v vector. If v is any non-zero vector, अगर v हमारे पास कोई भी non-zero vector है, then the unit vector in the direction of v, और आपको निकालना है unit vector उस v के along, तो that would be denoted by what? v cap. So denoted by not by vector v but by v cap. So v cap जो है, it must be a unit vector along the direction of any given vector. तो ये हम obtain कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे?
V cap must be equal to 1 divided by magnitude of V into vector V, और V1s are V divided by magnitude of vector V. तो एक वेक्टर को डिवाइड करना है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से. कोई भी वेक्टर आपके पास अवेलेबल है और आपने उस वेक्टर के अलोंग जो है निकालना है यूनिट वेक्टर, तो आपको क्या करना है, उसी वेक्टर को डिवाइड करना है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, and you will obviously get the unit vector along the direction of that vector. Why? Because अगर आपके पास वेक्टर v है और इसको डिवाइड करोगे खुद के मैग्नीट्यूड से, अभी हमने प्रॉपर्टी थर्ड में डिस्कस किया है कि वेक्टर जो भी होता है उसका एक खुद का मैग्नीट्यूड होता है और खुद की डायरेक्शन होती है. सो वेक्टर v को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इनटू v कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड v, इसकी डायरेक्शन है दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट v कैप, और डिवाइडेड बाय v मॉड ऑफ v वेक्टर. अब मॉड ऑफ v वेक्टर कैंसिल हो रहा है, बचेगा जिगरा क्या, v कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. तो कैसे निकालेंगे आप एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. आपके पास एक गिवन वेक्टर है और आपको उस गिवन वेक्टर के अलोंग चाहिए यूनिट वेक्टर. सिंपल सी बात है जिगरा, उस वेक्टर को डिवाइड करो खुद के मैग्नीट्यूड से, वहां पे ऑब्वियसली निकल के आएगा उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर. क्योंकि जब आप एक वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड विल कैंसल आउट, बचेगा 1 और डायरेक्शन. जब 1 बचेगा मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर है और उसकी अपनी डायरेक्शन है. तो इसलिए किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर तो उस वेक्टर को डिवाइड करना है उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से. आई एम रिपीटिंग इट, मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू विल ऑफन यूज दिस कंसेप्ट इन एक्सरसाइजेस. सो एक वेक्टर के अलोंग अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर तो कैसे निकालोगे, उसी वेक्टर को ले लो, उसी वेक्टर को डिवाइड करो खुद के मैग्नीट्यूड से, जो वहां पे एक रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ऑब्वियसली होगा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर. मींस अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, एक प्रॉपर वेक्टर, एक नॉन जीरो वेक्टर है ए बी वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और जिसका फाइनल पॉइंट बी है, तो इस वेक्टर के अलोंग आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, जिसे आप डिनोट करोगे कैसे, ए बी कैप से, ए बी हैट से, ए बी सर्कमफ्लेक्स से. इसको हैट भी, इसको कैप भी कहते हैं, हैट भी कहते हैं, सर्कमफ्लेक्स भी कहते हैं. ये मैंने आपको बता दिया है डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर में. तो जिगरा ए बी कैप, ए बी सर्कमफ्लेक्स या ए बी हैट किसके बराबर आएगा, पहले मुझे बता दो. ए बी हैट, ए बी कैप, ए बी सर्कमफ्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी. तो किसके बराबर आएगा, इसी वेक्टर को ले लो, क्या है जिगर, ए बी वेक्टर, और डिवाइड करो इसी वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. तो जब आप ए बी वेक्टर को डिवाइड करोगे अपने ही मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कैंसल, बचेगा जिगर 1 और ए बी कैप. 1 मीन्स ए बी कैप मीन्स डायरेक्शन, 1 मीन्स इट इज मैग्नीट्यूड इज 1. A specific direction, a direction not specific, a direction and magnitude 1 is obviously the definition of a unit vector. तो किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो खुद के मैग्नीट्यूड से, you will obviously find the unit vector along the direction of that vector, and that was property 4th. Now lies another property, and that is property 5th. Property 5th of multiplication of a vector by a scalar lies here, and that is if v1 and v2 are, if v1 and v2 are two collinear vectors, if v1 and v2 are two collinear vectors, then तब क्या होगा जिगरा, वेक्टर दो कोलिनियर है. कोलिनियर मीन्स देयर सपोर्ट्स आइदर आर सेम और आर पैरेलल. सपोज जिगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है ये वेक्टर और दूसरा है ये वेक्टर. आर दे कोलिनियर, ऑब्वियसली. whatsoever would be their magnitude, whatsoever would be their direction, they are obviously collinear because their supports are parallel. Suppose this vector is AB vector and suppose this vector is CD vector.
सपोज ये ए बी वेक्टर है और सपोज ये सी डी वेक्टर है। तो सपोज ए बी वेक्टर जो है दैट इज V1 वेक्टर, और सपोज सी डी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है या ऐसे है। तो जिगरा इस V1 वेक्टर में से हम V2 वेक्टर को ऑब्टेन कैसे करेंगे, कैसे ऑब्टेन हो रहा है ये? नो डाउट देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल बट दे आर डिफरेंट। इस CD वेक्टर का नाम क्या रहेगा यहां पे? सपोज ये V2 वेक्टर है, लेकिन ये V2 वेक्टर किसके बराबर आएगा? ये V1 वेक्टर के पैरेलल है तो कोलिनियर है। इसमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज है तो लैम्डा से मल्टीपल है, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है तो सपोज माइनस से मल्टीपल है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि V2 वेक्टर आएगा लैम्डा टाइम्स V1 वेक्टर। हमने V2 ऑब्टेन किया है जिगर किस में से? V1 में से। V2 हमने ऑब्टेन किया है V1 में से, कैसे? बाय इंक्रीजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड बाय चेंजिंग इट्स बाय अपोजिंग इट्स सेंस। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज और अपोजिट सेंस कैसे हो जाएगा? लैम्डा से, क्योंकि अगर लैम्डा होगा नेगेटिव, हमने यहां पे बताया नहीं कि लैम्डा क्या है। सो अगर लैम्डा नेगेटिव है और आपने V1 को मल्टीपल किया है लैम्डा से, तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा यहां पे V2, बिकॉज V1 एंड V2 आर कोलिनियर, देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल। या डायरेक्शन सेम है तब भी V2 लैम्डा टाइम्स V1 के बराबर आएगा, लेकिन इस समय लैम्डा होगा पॉजिटिव। तो अगर डायरेक्शन ऐसे है तो लैम्डा है पॉजिटिव, अगर डायरेक्शन ऐसे है तो लैम्डा है नेगेटिव। इसलिए अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर हैं, तो वन मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तब एक जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। तो हम कहेंगे देन V2 वेक्टर must be equal to lambda times V1 vector, wholly and solely depends upon lambda. If lambda is positive, then the direction would be from C to D. If lambda is negative, then the direction must be from D to C. If lambda is 0, then its magnitude must be 0, it must be a point. तो इसीलिए if V1 and V2 are two vectors, two collinear vectors, then V2 is equal to lambda times V1। लेकिन यहां पे लिखेंगे कि lambda should not be equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वेक्टर और एक पॉइंट को हम ये डिड्यूस नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि ये कोलिनियर है या पैरेलल है। इसलिए lambda must not be equal to 0. Lambda can be positive, lambda can be negative. That only will change the direction if lambda is negative. So that is why if V2 vector is equal to lambda times V1 vector, then V1 vector and V2 vector must be parallel vectors, must be collinear vectors। और इसमें हम लिखेंगे कि V2 वेक्टर, ये पूरा जो है पूरी टर्म जो है LHS में ले लो, तो V2 वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स V1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसमें हम डिड्यूस क्या करेंगे कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, और इफ वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, देन दे मस्ट बी कोलिनियर। तो ये था जिगरा कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो आगे हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, ये भी यूज करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ेगी एक्सरसाइजेज में कि दो वेक्टर्स आपके पास गिवन दो वेक्टर्स होंगे और आपने उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि ये वेक्टर्स हैं कोलिनियर। तो कैसे करोगे? when one is the scalar multiple of other. So two vectors are collinear. Keep in mind, two vectors are collinear, two vectors are parallel if one is the scalar multiple of other. ठीक है जिगरा? तो ये था कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज।